बोलिए शंकर भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता जो कि द्वितीय संहिता है और इसके खंड युद्ध खंड जो कि पंचम खंड है, इसके अध्याय 50वें में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है शुक्राचार्य द्वारा काशी में शुक्रेश्वर लिंग की स्थापना करके उनकी आराधना करना, मूर्त्यष्टक स्तोत्र से उनका स्तवन, शिवजी का प्रसन्न होकर उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान करना और ग्रहों के मध्य प्रतिष्ठित करना। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास, मृत्युंजय नामक शिवजी से जिस प्रकार शुक्राचार्य मुनि ने मृत्युनाशिनी विद्या प्राप्त की उसे आप ध्यान से सुनिए। पूर्व काल में भृगुपुत्र शुक्राचार्य वाराणसी में जाकर विश्वेश्वर प्रभु का ध्यान करते हुए दीर्घ काल तक तप करते रहे। हे वेद व्यास, स्थापयामास तत्रैव लिंगम शंभो परात्मनः कूपं चकार शद्रम्यं वेदव्यास तद्गतः वेदव्यास तद्गतः। हे वेदव्यास, उन्होंने वो परमात्मा शिव का लिंग स्थापित किया और उसके सामने एक मनोहर कूप का निर्माण करवाया। उन्होंने द्रोण परिमाण के पंचामृत से उन देवेश को 1,00,000 बार स्नान करवाया और इसी प्रकार नाना प्रकार की सुगंधित द्रव्यों से भी 1,00,000 बार स्नान करवाया और इसी प्रकार नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्यों से भी 1,00,000 बार स्नान कराया। उन्होंने देवेश का चंदन यक्ष करदम और सुगंधित उबटन से हजारों बार प्रीतपूर्वक अनुलेपन किया। यक्ष करदम अर्थात कर्पूरागिरू कस्तूरी कंकुलैर्यच्छी करदमः अर्थात अमरकोश एक प्रकार का सुगंधित अंगलेप जो कपूर, अगरू, कस्तूरी और कंकोल को समान मात्रा में मिलाकर बनाया जाता है, उसे कहते हैं यक्ष करदम। उन्होंने राजचंपक, धतूरा, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कदम्ब, बकुल, उत्पल, मल्लिका, शतपत्री, सिंधुवार, केशोक, बंधूक पुष्प, पुन्नाग, केसर, नागकेशर, नवमल्ली, चिवलिक, कुंद, मुचकुंद, मंदार, बेलपत्र, द्रोण, मरुवक, वृक, ग्रंथिपर्ण, दमनक, सुरम्य, आम्रपत्र, तुलसी, देवगंधारी, व्रतपत्री, कुशांकुर, नंदावर्त, अगस्त्य, शाल, देवदारू, कचनार, पूर्वक, दूर्वांकुर, कुरंटक। इन प्रत्येक पुष्पों से अनेक प्रकार के दूसरे मनोहर पल्लवों, पत्र तथा कमलों से सावधान चित्त होकर प्रीतपूर्वक शिवजी का पूजन किया। तदंतर उन्होंने गीत, नृत्य, उपहार, बहुत सी स्तुतियाँ, शिव शस्त्र, नाम स्तोत्र तथा अन्य स्तुतियों से शिवजी को प्रसन्न किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5,000 वर्ष पर्यंत नाना प्रकार की अर्चन विधि से महेश्वर शिवजी का पूजन करते रहे। जब उन्होंने शिवजी को वरदान के लिए थोड़ा भी उन्मुख देखा तब अत्यंत कठिन दूसरा नियम धारण किया। भावना रूपी जल से इंद्रियों सहित चित्त के चांचल्य रूपी महान दोष को धोकर उस चित्त रूप महारत्न को निर्मल करके शिवजी के लिए अर्पण करके शुक्राचार्य हजारों वर्ष पर्यंत तुषाग्नि जन्य धूम राशि का पान करने लगे। इस प्रकार दृढ़ मन वाला होकर घोर तप करते हुए उनको देखकर शिवजी शुक्राचार्य पर अत्यंत प्रसन्न हो गए और हजारों सूर्यों से भी अधिक तेज वाले दाक्षायणी पत विरूपाक्ष शिवजी उस लिंग से प्रकट होकर कहने लगे। महेश्वर बोले, हे तपोनिधि, हे महाभाग,
तपोनिधि महाभागो भृगुपुत्र महामुनि तपसानेन ते नित्यं प्रसन्नोऽहं विशेषतः विशेषतः। महेश्वर बोले, हे तपोनिधि, हे महाभाग, हे महामुनि, हे भृगुपुत्र, मैं आपके इस तप से विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। भार्गव, आप अपना मनोभिलषित समस्त वर मांगिए, मैं प्रसन्न होकर आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करूंगा। आपके लिए कुछ भी अदे नहीं है। सनत कुमार जी बोले, शिव जी के अत्यंत सुख देने वाले शेष भजन को सुनकर शुक्राचार्य हर्षित हो गए और आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। कमल के समान नेत्र वाले तथा हर्षातिरेक से रोमांचित विग्रह वाले शुक्राचार्य ने प्रसन्नता पूर्वक शिव जी को प्रणाम किया और प्रफुल्लित नेत्रों वाला होकर सिर पर अंजलि लगाकर जय जयकार करते हुए बड़ी प्रसन्नता से अष्टमूर्ति शिव जी की स्तुति करने लगे। अष्टमूर्ति अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यजमान, चंद्रमा और सूर्य। यजमान अर्थात क्षेत्रज्ञ और आत्मा, चंद्रमा और सूर्य, इन आठों में अधिष्ठित सर्व भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, महादेव और ईशान, ये अष्टमूर्तियों के नाम हैं। भार्गव बोले, हे जगदीश्वर, आप अपने तेज से समस्त अंधकार को दूर कर रात में विचरण करने वाले राक्षसों के मनोरथों को नष्ट कर देते हैं। हे दिनमणि, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में सूर्य रूप से प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। हे हिमांशु, आप पृथ्वी तथा आकाश में समस्त प्राणियों के नेत्र बनकर चंद्र रूप से विराजमान हैं और लोक में व्याप्त अंधकार का नाश करने वाले एवं अमृत की किरणों से युक्त हैं। हे अमृतमय, आपको नमस्कार है। हे भुवन जीवन, आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति तथा उपास्य देव हैं। इस जगत में आपके बिना कौन जीवित रह सकता है। आप वायु रूप से समस्त प्राणियों का वर्धन करने वाले और सर्व कुलों को संतुष्ट करने वाले हैं। हे सर्वव्यापिन, आपको नमस्कार है। हे विश्व के एकमात्र पावन करता, हे शरणागत रक्षक, यदि आपकी एकमात्र पावक अर्थात पवित्र करने वाली एवं दाहिका शक्ति न रहे तो मरने वालों को मोक्ष प्रदान कौन करे। हे जगंतरात्मन, आप ही समस्त प्राणियों के भीतर वैश्वानर नामक पावक अर्थात अग्नि रूप हैं और उन्हें पग पग पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। हे जल रूप, हे परमेश, हे जगत पवित्र, आप निश्चय ही विचित्र उत्तम चरित्र वाले करने वाले हैं। हे विश्वनाथ, आपका यह अमल पानीय रूप अवगाहन मात्र से विश्व को पवित्र करने वाला है, अतः आपको नमस्कार करता हूँ। हे आकाश रूप, हे ईश्वर, यह संसार बाहर एवं भीतर से अवकाश देने के ही कारण विकसित है। हे दयामय, आपसे ही यह संसार स्वभावता सदा श्वास लेता है और आपसे ही यह संकोच को प्राप्त होता है, अतः आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हे विश्वम्भरात्मक, हे पृथ्वी रूप, हे विभो, आप ही इस जगत का भरण पोषण करते हैं। हे विश्वनाथ, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अंधकार का विनाशक है। हे अहिभूषण, मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को आप दूर करें। आप स्तवनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, अतः आप परात्पर को मैं नमस्कार करता हूँ। हे आत्मस्वरूप, हे हर, आपकी इन रूप परंपराओं से यह सारा चराचर जगत विस्तार को प्राप्त हुआ है। सबकी अंतरात्मा में निवास करने वाले हे प्रतिरूप, हे अष्टमूर्ति, मैं भी आपका जन हूँ। मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। हे दीनबंधु, हे विश्वजनी मूर्ति, हे प्रणीत शरणागतों के रक्षक, हे सर्वार्थ सार्थ परमार्थ, आप इन अष्टमूर्तियों से युक्त हैं और यह विस्तृत जगत आपसे व्याप्त है, अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सनत कुमार बोले,
भार्गव ने इस प्रकार अष्टमूर्ति स्तुति के 8 श्लोकों से शिव जी की स्तुति कर भूमि में सिर झुकाकर उनको बार बार प्रणाम किया। अत्यंत तेजस्वी भार्गव से इस प्रकार स्तुत महादेव जी प्रणाम करते हुए उन ब्राह्मण को अपनी भुजाओं से पकड़कर तथा पृथ्वी से उठाकर अपने दांतों की कांति से दिगंतर को प्रकाशित करते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे। महादेव जी बोले, हे विप्रवर्ग, हे कवे, हे ताप, विप्रवर्ग कवे तातो मम भक्तो वशी पावनः अनेनात्युग्र तपसा स्वजन्या चरतेन च स्वजन्या चरतेन च लिंगस्थापन पुण्येन लिंगस्याराधनेन च दत्तविचित्तोपहारेण शुचिनानिश्चलेन च। महादेव जी बोले, हे विप्रवर, हे कवे, हे ताप, आप मेरे पवित्र भक्त हैं। आपके द्वारा की गई उग्र तपस्या लिंग प्रतिष्ठा जन्य पुण्य, लिंग प्रतिष्ठा जन्य पुण्य, लिंग आराधना, अपने पवित्र एवं निश्चल चित्त के समर्पण तथा अभिमुक्त जैसे महाक्षेत्र में किए गए पवित्राचरण से मैं आपको दयापूर्वक देखता हूँ। आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। आप इसी शरीर से मेरी उदर रूपी गुफा में प्रविष्ट होकर पुनः लिंगेंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र भाव को प्राप्त होंगे। अब मैं अपने पार्षद के लिए भी दुर्लभ वर आपको प्रदान करता हूँ। अब मैं अपने पार्षदों के लिए भी दुर्लभ वर आपको प्रदान करता हूँ, जिसे मैंने ब्रह्मा तथा विष्णु से भी गुप्त रखा है। मृत संजीवनी नामक जो मेरी निर्मल विद्या है, उसका निर्माण मैंने स्वयं अपने महान तपोबल से किया है। हे महासुचि, उस मंत्र रूपा विद्या को मैं आपको प्रदान करता हूँ। हे शुचि तपोनिधे, आप में उस विद्या की प्राप्ति की योग्यता है। आप जिस किसी को उद्देश्य करके विद्येश्वर भगवान शिव की इस श्रेष्ठ विद्या का आवर्तन करेंगे, वह अवश्य ही जीवित हो जाएगा। यह सत्य है। आपका देदीप्यमान तेज आकाश मंडल में सूर्य तथा अग्नि से बढ़कर होगा। आप प्रकाशमान होंगे और श्रेष्ठ ग्रह होंगे। जो स्त्री या पुरुष आपकी सम्मुख यात्रा करेगा, आपकी दृष्टि पड़ने मात्र से उनका सारा कष्ट, सारा कार्य नष्ट हो जाएगा। जो स्त्री या पुरुष आपके सम्मुख यात्रा करेगा, आपकी दृष्टि पड़ने मात्र से उनका सारा कार्य नष्ट हो जाएगा। और हे सुब्रत, मनुष्यों के समस्त विवाह आदि धर्म कार्य आपके उदय काल में ही फलप्रद होंगे। संपूर्ण नंदा तिथियाँ अर्थात प्रतिपदा, षष्ठी तथा एकादशी, संपूर्ण नंदा तिथियाँ अर्थात प्रतिपदा, षष्ठी तथा एकादशी आपके संयोग से शुभ होंगी। आपके भक्त अत्यंत पराक्रमी तथा अधिक संतानों से युक्त होंगे। आपके द्वारा स्थापित किए गए इस लिंग का नाम शुक्रेश्वर होगा। जो मनुष्य इसकी अर्चना करेंगे, उनकी कार्य सिद्धि होगी। वर्ष भर प्रतिदिन नक्त व्रत परायण जो लोग प्रति शुक्रवार को अर्थात हर शुक्रवार को शुक्र कूप में स्नान एवं तर्पण कर इन शुक्रेश शिव की पूजा करेंगे, उसका फल सुनिए। उनका वीर कभी निष्फल नहीं हो जाएगा। वे पुत्रवान एवं अति वीरवान होंगे। वे सभी लोग पुरुषत्व एवं सौभाग्य से संपन्न, विद्या योग तथा सुखी होंगे, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार वर देकर शिव जी उसी लिंग में लीन हो गए और शुक्राचार्य भी प्रसन्नचित होकर अपने स्थान को चले गए। हे व्यास जी, शुक्र ने जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नाम की विद्या प्राप्त की, उसे मैंने कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं वो बताएं। इस श्री श्री महापुराणे द्वितीय रुद्र संहितायाम पंचमे युद्ध खंडे मृत संजीवनी विद्या प्राप्त वर्णन नाम पंचसप्तमोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में मृत संजीवनी विद्या प्राप्त वर्णन नामक 50वां अध्याय को हुआ। बोली शंकर भगवान की जय, श्री हरिनारायण भगवान की जय, भगवती मैया की जय।